अपनी बातों का आगाज करने से पहले आप सभी लोगों का एहतराम करते हैं, इसीलिए आप सभी हाज़रात को मैं सबसे पहले सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदुस्तान में मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करना अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करने से बेहतर है। मादरी ज़ुबान अंग्रेजी मीडियम से हर हाल में बेहतर है। ये तो सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की आन बान शान है, हमारी पहचान है। मगर हम ये कहना चाहेंगे कि रूह कहती है, जान कहती है, रूह कहती है, जान कहती है, ये फ़क्र हिंदुस्तान कहती है, मिटाने से मिट नहीं सकता ये उर्दू ज़बान कहती है। हमारी उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़ुबान है, हमारी उर्दू ज़बान एक ऐसा दरख्त है जो जितना बढ़ता है उतना फ़ायदा देता है। हमारी उर्दू ज़बान वो फूल है जो जितना खिलता है उतना खुशबू देता है। उर्दू तालीम के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। उर्दू मादरी ज़ुबान के बिना हमारा मुस्तक़बिल अधूरा होता है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हमारी आम ज़ुबान तक उर्दू का बोलबाला देखने को मिलता है। हमारी उर्दू ज़बान आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उर्दू ज़बान के चाहने वाले हर जगह आपको नजर आ जाएंगे। आज कुछ लोग ये सोचकर अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में दाखिला करवाते हैं कि उर्दू का कोई मुस्तक़बिल ही नहीं है। तो अगर उर्दू का मुस्तक़बिल नहीं होता तो सर सैयद अहमद खान का मुस्तक़बिल नहीं बनता। अगर उर्दू का मुस्तक़बिल नहीं होता तो मीर तकी मीर का मुस्तक़बिल नहीं बनता। अगर उर्दू का मुस्तक़बिल नहीं होता तो अल्लामा इक़बाल का मुस्तक़बिल नहीं बनता। अगर उर्दू का मुस्तक़बिल नहीं होता तो सर सैयद अहमद खान का मुस्तक़बिल नहीं बनता। आज ये जितने भी सारे शायर हैं पूरी दुनिया में उर्दू के बदौलत ही मशहूर हैं। इनकी कामयाबी के पीछे उर्दू का एक बहुत बड़ा अहम हाथ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में हाय हेलो बोलना सिखाया जाता है, यहाँ तक कि नाच गाने भी सिखाए जाते हैं। हमारी उर्दू मीडियम में सबसे पहले सलाम करना सिखाया जाता है। अंग्रेजी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर गुरूर और घमंड पैदा हो जाता है। वो बड़ों की इज्जत करना भूल जाते हैं, वो बड़ों के सामने इज्जत से पेश आना भूल जाते हैं। और जो लड़कियां जाती हैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने जाती हैं तो वो पर्दा करके नहीं जाती है, वो पर्दा करना भूल जाती है। तो नहीं चाहिए हमें ऐसी तालीम जो बड़ों के सामने इज्जत से पेश आना भुला दे, जो बड़ों के सामने बड़ों का इज्जत करना भुला दे, जो लड़कियों को बेपर्दा कर दे और उनके अंदर गुरूर और घमंड पैदा करे। वहाँ से कि इनका कितना वक्त दिया है। नसीब रजा कौन से स्कूल से बेटा? मेरा कांगड़ी कॉलेज। बात में बोले ना मुखालफत नहीं बोले, सिर्फ वादे बोले ना कैसे बोले? सब बढ़ रहा है ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि मादरी ज़ुबान हम जब छोटे होते हैं तो हमें मादरी ज़ुबान सिखाई जाती है क्योंकि वो लैंग्वेज हमें सीखने में ज़्यादा आसानी होती है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। लेकिन हम ये सोचकर ज़्यादातर मादरी ज़ुबान सिखाते हैं कि बच्चों को आसानी होगी, लेकिन हमें इंग्लिश को सिखाना चाहिए क्योंकि इंग्लिश जो है हमें हर तरह से बेटर बनाता है। हम कहीं भी जाते हैं कंपटीशन निकाल के इंग्लिश आनी ज़रूरी है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए। जैसे कि इसका जवाब छुपा हुआ है पिछले 100 साल में 1922 जब ये लैंग्वेज पीक पर था। एक्सिस कंट्री अलाइज कंट्री ने एक्सिस कंट्री को बनाया था, इसकी वजह से पूरी दुनिया पर इंग्लिश का राज चला। इंग्लिश ऐसा तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इंग्लिश कंपलसरी हो गया था, लेकिन ब्रिटिश ने जिन्होंने कब्जा नहीं किया था कि उनको ये देखा गया है अगर कुछ करना है तो इंग्लिश आनी जरूरी है क्योंकि इंग्लिश जो है हम कहीं
और उसके बाद सोचा गया कि मतलब हिंदुस्तानी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, जो कि हिंदी और उर्दू की मिक्स लैंग्वेज है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारे देश में अभी तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। जी थोड़ा करीब है। मुस्कान कवि कौन सी स्कूल? मुस्कान कवि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अभी हमारी मातृ जुबान की हिमायत में बोलेंगे, आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि सभी लोग इंग्लिश मीडियम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सभी को मॉडर्न करना है। सभी लोग चाह रहे कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजों में पढ़े, ताकि उनका जो आने वाला कल है, वो आने वाला मुस्तकबिल उनका बेहतर से बेहतर हो जाए। लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि जब हम बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सबसे पहले इंग्लिश का सिखा के हम लोग उनको अपनी मातृ जुबान सिखाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो मम्मा नहीं बोल के माँ बोलता है। जब वो मम्मा नहीं बोल के माँ बोलता है, हमें चाहिए कि हम बच्चों को पहले मातृ जुबान सिखाएं। अगर एक बच्चा मातृ जुबान सीखेगा तो वो अगर बाद में उसको और भी जुबान सीखने में आसानी होगी। तकरीबन 1981 से लेकर 2011 तक देखा गया कि हिंदुस्तान में तकरीबन अभी तक 43.6% लोग हिंदी में बात करते हैं। हिंदी हमारी कोई सरकारी जुबान नहीं है, लेकिन ये हमारी मातृ जुबान है। और उसके बाद देखा जाता है कि बंगाली, उसके बाद मराठी, उसके बाद दूसरी जुबान है। इंग्लिश को आज हम लोगों को तकरीबन अपनी दूसरी या फिर तीसरी जुबानों पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमें चाहिए दोनों पांच के जो तकरीबन 30 सालों से एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि वो तिब्बत के प्रेसिडेंट स्कूल के, उन्होंने ये बताया अगर बच्चों को उनके मातृ जुबान में तालीम दी जाए तो बच्चे पढ़ने लिखने के साथ साथ सीखते हैं, क्योंकि मातृ जुबान से उनको सवाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। लेकिन वह इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको तो बेसिक से उनको शुरू से इंग्लिश मिलता है, तो इंग्लिश में सवाल करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। ये जो मातृ जुबान, जैसे हमारे जो स्कूल है 1 से 4 में बच्चे बिल्कुल भी बोलते नहीं, स्कूल में आके बस बैठे रहते, उतारते हैं और जो सर बोर्ड पे लिखते हैं, मैम लिखते, छापते और चले जाते हैं, वो कभी भी सीख नहीं पाते। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मातृ जुबान को सपोर्ट करें। जो अंग्रेज हमारे देश में आकर अंग्रेजी को छोड़कर हमारी मातृ जुबान सीख रहे थे ताकि यहाँ पर हुकूमत कर सके, और आज हमें अपनी मातृ जुबान को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आने वाली नस्ल के लिए हम ही अपनी मातृ जुबान को पूरा खत्म कर दें। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मातृ जुबान को पूरा उस पर ध्यान दें। जो कबीले के लोग हैं, जो हिंदुस्तान में दुनिया भर में अपने अलग अलग डाइवर्स, अलग अलग कल्चर के लिए मशहूर है, हम लोग आज कहीं ना कहीं इसको खत्म कर रहे हैं। सब लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं और कोई अपनी मातृ जुबान में ध्यान नहीं दे रहा। मैं अपनी बात एक शायरी के लिए खत्म करना चाहूंगी कि उर्दू से हो क्यों बेचार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विटर तो इनका कौन से स्कूल बेटा? कौन से स्कूल? टेक्नो
outcomes and academic performances. But in other hand, if we see for better and bigger career opportunities in education through English is ideal choice, as many MNCs are being established in India. I'm not saying that English is a better option for us, but today in today's era, people feel shy to speak in their own language. Why should I feel shy? It's my own language, it's my mother language, and it's my right to speak in English. Why should I feel shy and feel illiterate in front of other educated people? So in conclusion, I'm going to say that education, it is not important to get education in the English language or in Hindi language. The only important thing is that we seek education with our full dedication and hard work and make our parents as well as our country proud. Thank you. ईशान कौन से स्कूल? बाल तेरी कौम का इकबाल हो गया मासी को सुनहरा मगर हाल ना मेरे सदर के मुकार और सारे ग्राम को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है कि हिंदुस्तान में मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना अंग्रेजी में तालीम हासिल करने से बेहतर है। मेरा बेशक ये मानना है कि अंग्रेजी ज़बान में तालीम हासिल करने से बेहतर है कि उर्दू मादरी ज़बान में तालीम हासिल करें। उर्दू जब एक हिंदुस्तान में जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी, अंग्रेजी का नहीं बल्कि अंग्रेजों का भी बोलबाला था। रंगों का सब दुनिया में लड़ना सिखाया जा रहा था, हमारा अदब, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान छीनी जा रही थी। तब हिंदुस्तान ने एक आवाज़ बुलंद की, इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब का नारा पहली मर्तबा जिस ज़बान में लगा और वो ज़बान हिंदुस्तान की मादरी ज़बान थी उर्दू। उर्दू एक ऐसी ज़बान है, कोई नई ज़बान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में कितनी सारी पुरानी ज़बानें भी हैं जो अभी इतनी जद्दोजहद कर रही है कि हिंदुस्तान में आने से आला मकाम हासिल मिले। लेकिन उर्दू जो कम उम्र के होने के बावजूद भी मुल्क की मादरी ज़बान है और दुनिया में कम से कम 10 ममालिक से ज़ायद मुल्कों में बोले जाने वाली ज़बान है उर्दू का तकरीबन उर्दू के बोलने वाले तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा लोग इस दुनिया में सांसें ले रहे हैं। तो आप इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मादरी ज़बान में बेहतर नहीं है, इंग्लिश में बेहतर है तालीम हासिल करना। आपकी ज़हन छोटी होती जा रही है। आप अपने बच्चों को मादरी ज़बान के स्कूलों से घसीट कर निकाल रहे हैं, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। आपको स्कूल बदलना चाहिए था, आपको स्कूल ठीक करना चाहिए था, आपको उस्ताद बदलना चाहिए था, आपको स्कूल बदलना चाहिए था, आपको उसके तरक्की के लिए एक काम करना चाहिए था, उसका मीडियम भी बदलना चाहिए था। अजीब सा मजाक इस्लाम में तकदीर के साथ हुसैन का सर काटा गया, नारी तकदीर के साथ। मैं बता रहा हूँ, मैं शेर ऐसे ही नहीं करा, अजीब सा मजाक है। उर्दू के तकदीर के साथ अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला गया अल्लामा इकबाल के नाम के साथ। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि उर्दू में तालीम हासिल करना बेहतर नहीं है? एक जमाना है, उर्दू के जमाने नहीं है। मैं बेशक मानता हूँ अंग्रेजी ने बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मैं आप लोगों के दरबदर नहीं हूँ। अंग्रेजी ने हमें बेशक बहुत कुछ सिखाया। क्या सिखाया? हमें आई लव यू बोलना सिखाया, हमें आई मिस यू बोलना सिखाया, हमें आई टाइप फॉर यू बोलना सिखाया, आई टाइप फॉर यू बोलना सिखाया। अरे बहुत कुछ सिखाया। हमें वैलेंटाइन डे मनाना सिखाया, हमें क्रिसमस मनाना सिखाया, हमें रोज डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे बनाए, कौन-कौन से डे मनाना सिखाया। हम ऐसे जमाने की इज्जत करते हैं, क्या कह रहे हैं? आप लोग हम ही लोग तो बेवकूफ है जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको भी अपने घरों को घर के बजाय बेहयाई का मरकज बनाना है तो बेशक आप भेजिए, किसी को मना नहीं है। लेकिन मेरे माँ बाप ने आजादी की जंग लड़ी थी और मैं इसी पर कायम हूँ। जिसके रगों में अंग्रेजों के तलवे चाटने होंगे वो हिमायत करेंगे अंग्रेजी की, बेशक। लेकिन मेरे माँ बाप ने अंग्रेजी की जंग लड़ी थी और मैं उसी पर है। और दुनिया में ज़ख्मवर बहुत अच्छे, लेकिन कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। जनाब, जैसा कि आज का हमारा अनुमान है कि हिंदुस्तान की मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना क्या अंग्रेजी ज़बान मीडियम में तालीम हासिल करने से बेहतर है? तो मेरा ये मानना है बिल्कुल भी नहीं। हिंदुस्तान की मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना एक नहायत बेवकूफ़ों भरा काम है, क्योंकि इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ कि उर्दू बेटे कुछ हिंदुस्तान की मादरी ज़बान वाले ये खुद अंग्रेजी ज़बान को पेशा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मादरी ज़बान वाले जब स्कूल के सामने गेट पर खड़े होते हैं तो सबसे बड़े अल्फाजों में स्कूल का नाम अंग्रेजी मीडियम में लिखा जाता है। ये बात वाज़ह है कि हिंदुस्तान की मादरी ज़बान वाले स्कूल खुद अंग्रेजी मीडियम को तरजीह दे रहे हैं और हिंदुस्तान की मादरी ज़बान में खुद इख्तिलाफ पाया जाता है। वो उर्दू मीडियम वालों को क्या तालीम मुहैया कराएंगे? हाँ, मैं आपके उसी उर्दू ज़बान के बारे में बात कर रहे हैं जो ठीक से बोलना नहीं आता। क्या उसी बंगाली ज़बान के बारे में बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल को छोड़कर हिंदुस्तान की किसी भी ममालिक, किसी
की जगह पर अहले ज़बान नहीं माना जाता। क्या हिंदुस्तान की उसी हिंदी ज़बान के बारे में बात कर रहे हैं, इसे बोला तो जाता है लेकिन उसका अस्तित्व मौजूद नहीं। क्या हिंदुस्तान उसी तमिल ज़बान, मलयालम ज़बान, वह अदर जितने भी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इसको तो जानते भी नहीं है लोग। हाँ, मैं उसी अंग्रेजी मीडियम के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बोला जाता है। हिंदुस्तान में दूसरे सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग मौजूद हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजी ज़बान मौजूद कहाँ है, तो आपको बताना चाहूँ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी द ब्लैक रॉक से शुरू होता है तो आज मॉडर्न वर्ल्ड के एआई के एल्गोरिथम से लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक, साउथ एशिया सोशल कॉर्पोरेशन से लेकर मल्टी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक अंग्रेजी ज़बान मौजूद है। अगर है आपकी मानव ज़बान में ताकत कि इतनी बड़ी जगहों से अगर अंग्रेजी का यूज हटा दिया जाए तो हटा दीजिए। अगर आपकी मातृभाषा में नहीं है ताकत कि इतनी बड़े मुकाम से अंग्रेजी ज़बान हटा सके तो कबूल कर लीजिए इस बात को कि अंग्रेजी ज़बान की ऐसी बात है जो आपकी हिंदुस्तान की मातृभाषा में नहीं है। हाँ, मैं उसी अंग्रेजी ज़बान के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे सर सलीम अली खान ने तरजीह दी। हाँ, मैं उसी अंग्रेजी ज़बान के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे राजा मोहम्मद ने तरजीह दी थी। इतनी बड़ी हस्तियों ने इस ज़बान को जब तरजीह दिया, इस ज़बान में कुछ ऐसी बातें थी जो हिंदुस्तान की किसी भी मातृभाषा में नहीं थी। लिहाजा मेरे हर एक अल्फाज ये बात को वादा कर रहे हैं कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी भी मुकाम है, दुनिया के सक्सेस पे रहा पर अंग्रेजी ज़बान मौजूद है। अगर आप हिंदुस्तान की मातृभाषा पढ़ाकर ये बात समझते हैं कि वहां तक पहुंच सकते हैं तो आप एक बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो अंग्रेजी ज़बान पढ़कर अंग्रेजी ज़बान की कंपनी में काम कर रहे हैं, टीसीएस, विप्रो जैसे कंपनी में काम कर अंग्रेजी ज़बान का खा रहे हैं, अंग्रेजी ज़बान का पी रहे हैं और अंग्रेजी ज़बान का बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी ज़बान को ही उल्टा कह रहे हैं कि अंग्रेजी ज़बान बेहतर ज़बान नहीं है। उन लोगों के पास एक बात कहना चाहूंगा कि आज सभी झूठों के तरफदार हो गए, हमने के सच कह दिया कि गुनाहगार हो गए। होता कोई और तो करते मुकाबला और अफसोस के अपने ही करता। आप नाम बताइए, थोड़ा आगे नाम बताइए। शगुफ्ता, शगुफ्ता यास्मीन, शगुफ्ता कौन सी स्कूल बेटा? शुरू कीजिए। अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगी मैं, मगर उससे पहले अदब का लिहाज करना है जरूर। तो जल्द अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले एक शायरी कहना चाहता हूँ। लहू कहते हैं जान कहते हैं, लहू कहते हैं जान कहते हैं, फख्र हिंदुस्तान कहते हैं। जो मिटाने से मिट नहीं सकती, जो मिटाने से मिट नहीं सकती, उसे ही मातृज़बान कहते हैं। मातृज़बान में तारीफ हासिल करना अंग्रेजी मीडियम में तारीफ हासिल करने से बेहतर है। ये कहना बिल्कुल पता होगा क्योंकि मातृज़बान यानी हमारी कौमी ज़बान, वो ज़बान जो हमारे घर में आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है और हमारे घर में ऐसा कहा जाता है कि बच्चे की पहली तारीफ उसकी माँ होती है, तो उसकी माँ उस बच्चे से जिस ज़बान में बात करती है वही ज़बान उस बच्चे की आसान जाती है और वही ज़बान उस बच्चे को बोलने में आसानी होती है। उस घर के अफराद जिस ज़बान में उस बच्चे से बात करते हैं वही ज़बान उस बच्चे के दिल और दिमाग में बैठ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे घर में मातृज़बान का इस्तेमाल होता है, इसलिए मातृज़बान में तारीफ हासिल करना बेहतर है। और मातृज़बान में तारीफ हासिल करने के बहुत सारे फ़वाइद, उसे बताने से पहले मैं एक शायरी कहना चाहती हूँ, समाप्त फरमाएं। वो बात करे तो लफ्ज़ से खुशबू आए, वो बात करे तो लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे मातृज़बान है। बहुत सारे फ़वाइद हैं जिसे मैं बताना चाहती हूँ। पहले ये है कि मातृज़बान में तारीफ हासिल करने से हमारी पकड़ मजबूत होती है और किसी बात को हम बहुत जल्द और बहुत साफ तौर पर समझ पाते हैं और उसे साफ तौर पर समझ जाते हैं और हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है और हमारे अंदर बनने की ख्वाहिशात उजागर होती है। और दूसरी बात, मातृज़बान में तालीम हासिल करने से हमारे अंदर ज़हनी सलाहियत में इजाफा होता है और ज़हनी सलाहियत में इजाफा होता है। हमारे ज़बान में हम जिससे भी कोई भी बात कहते हैं तो वो बहुत अच्छे से वाज़ेह तौर पर समझ पाता है और मातृज़बान में तालीम हासिल करने से हम तहज़्ज़ुब तमद्दुन सीख पाते हैं। इसलिए गर्ज मातृज़बान में तालीम हासिल करना अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करने से बेहतर है। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने से पहले एक शायरी कहना चाहती हूँ। आज झूठों के सभी तरफदार हो गए, आज झूठों के सभी तरफदार हो गए, हमने क्या सच कह दिया गुनहगार हो गए, हमने क्या सच कह दिया गुनहगार हो गए, हमने क्या सच कह दिया गुनहगार हो गए। होता कोई गैर तो कर लेते मुकाबला, होता कोई गैर तो कर लेते मुकाबला, मगर अफसोस पर अफसोस यहाँ तो अपने करदार।
हाँ बेटा बोलिए। नाम बताइए अपना। सुजैन खान। हाँ हेलो। हाँ स्कूल हाँ ठीक है सुनानी पड़ेगी। नहीं सुजैन खान। सुजैन कौन सी स्कूल बेटा? कोलकाता पब्लिक स्कूल। वेरी गुड। सुजैन शुरू कीजिए बेटा। Computer, mobile phone, and other devices easily. ओके बोलिए आप बोल सकते हो। बोलिए वेरी गुड। Traveling is very easy for you. Wherever you go, English will help you. Learning English can help you to meet new people. English is the language of media industry. बहुत अच्छा। जी शुरू कीजिए। लाउड हो गया। आप सभी को मेरा जैसा कि आज के हमारे विद्यार्थी का अभिमान कि हिंदुस्तान में मातृ जबान में तालीम हासिल करना तो मैं आज इस मेंबर मातृ जबान और अंग्रेजी मीडियम का तकाबली जायजे अंग्रेजी मीडियम स्कूल की तालीम इंतजाम और अवसर करता है। जनाब सदर बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ ये हिमाकत कर रही है उर्दू मीडियम से होकर अंग्रेजी मीडियम की हिमायत बिल्कुल दिल दुखता है आंखें रोटी ज़बान मुहर्रिक होने पर क्या करूं साहब जो सच है वही सच है। अलवकार तालीमी निज़ाम पर गौर करने से पहले तालीमी अदारे बने जहां उर्दू में हिंदी में तमाम मातृ ज़बानों के स्कूलों को देखकर अफसोस वही अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों को देखकर आंखें खराब हो जाती। अलवकार अगर हम निज़ामी मामलात पर गौर करें साहब तो हमारे यहाँ हिंदुस्तानी बड़े ही सुस्त रफ्तारी के साथ और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बड़े ही तेज रफ्तारी के साथ तशादुसानिया नजर अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चों की दाखिलत और खारिजियत पर अतराफ से पर्दाख्त की जाती है साहब। उसके ज़हन को टटोला जाता है, उसके फनकार को जांचा जाता है, उसके हुनर को पहचाना जाता है, बच्चे की सलाहियत को लियाकत को समझा जाता है। बच्चे की सिंफ में अपने आप को तरक्की के रास्ते पर गामज़िन करना चाहे उस्ताद खुद रहनुमाई करते हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हर मजमून के लिए माहिरीन उस्ताद मुकर्ररा है और हमारे यहाँ का सदर अली वक़ार आप बात कर रहे हैं मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है तो आप मुझे बताएं 10 तक तो हम मादरी ज़बान में तालीम हासिल करते 11 हम आर्ट्स को हटा देते कॉमर्स और साइंस में किस ज़बान में तालीम हासिल अंग्रेजी में तालीम हासिल एचएस में साइंस फिजिक्स इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री तमाम तर सब्जेक्ट को हमें अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है और जब एचएस में जाकर हमको अंग्रेजी में जाकर हमको अंग्रेजी में तो हम अंग्रेजी में तालीम क्यों ना और टाइम है बोलिए 1 मिनट टाइम है आपके।
बंगला मीडियम में जो तमाम मातृ के स्कूल वहाँ पर जो बोर्ड लगा होता है ना जिसमें अंग्रेजी लिखे हुए होते हैं, जिसमें स्कूल का नाम होता है, उर्दू में नहीं होता, मातृ ज़बान में नहीं होता, बल्कि वो अंग्रेजी में होता है। आखिर क्यों? आपको खुद हमें मातृ ज़बान में तालीम दिए जा रहे और कह रहे हैं कि मातृ ज़बान में तालीम हासिल करो, अंग्रेजी में तालीम दे रहे हैं, ये पढ़ो अंग्रेजी में, मैथ है अंग्रेजी में, साइंस है अंग्रेजी में। मोहम्मद अयान अंसारी। अयान कहाँ से? कौन स्कूल से बेटा? नंबर 50। लास्ट ईयर आए थे ना? चलो शुरू कर दे। जय हजरात, सादर इकराम और तमाम सामीन को मेरा मोहब्बत और इज्जत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे मुकाबले का उन्वान है हिंदुस्तान में मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना, अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करना से मैं इस अरमान से बहुत मुत्तफिक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर अपनी मादरी ज़बान में पढ़ते हैं तो हमें उर्दू, इंग्लिश या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या फिर एडिशनल सब्जेक्ट भी रहता है हमें सब पढ़ाया जाता है। मगर अगर हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, हम अपने कल्चर से दूर रहते हैं। इसके अलावा जब बच्चा अपने माहौल में रहता है, जो ज़बान सुनता है वही ज़बान अपने साथी इकराम से अपने स्कूलों में सुनता है तो उसके जहन को ज़्यादा मुतासिर होता है स्कूलों में। मगर जब वही बच्चा स्कूल में अपनी ज़बान, अपनी मादरी ज़बान को सुनता है और माहौल में मादरी ज़बान सुन रहा है और स्कूल में क्या सुन रहा है अंग्रेजी में, तो उसका जहन क्या होगा, दोनों जगह बढ़ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अव्वल में, दो में, इन सब दर्जा में उनके पेरेंट्स को, उसके वालिदैन को बहुत अच्छा लगेगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसके दर्जात बढ़ते जाएंगे, उसके जो एग्जाम के जो इम्तहान के सवाल के जवाब होंगे बहुत लंबे होते जाएंगे और फिर वो बच्चा क्या होगा, वो सोच और समझ नहीं पाएगा कि हम सवाल का जवाब लिखे क्या। वो तो क्या करेगा, वो तो सिर्फ क्या करेगा, जो एग्जाम का सवाल का जो जवाब है उसका रटेगा और उसमें लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मादरी ज़बान उर्दू, हिंदी या फिर उड़िया ये सब है। वो क्या पहले अपने जहन को अपने ज़बान में सोचेगा सवाल का, उसको तब्दील करेगा, फिर अपने किताब में या फिर अपने कॉपी में उसको तहरीर करेगा। इससे उसका जहन बहुत इधर उधर इधर, उससे क्या हो सकता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर रटने लगेगा। रटने से क्या होगा, उसके सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा आहिस्ता आहिस्ता जब जवाब बड़े हो जाएंगे वो उग जाएगा पढ़ाई से और क्या करेगा, पढ़ाई को छोड़ देगा और वो पढ़ाई से महरूम हो जाएगा। इसके अलावा जनाब जानते हैं हम कि जब अभी के दौर के लोग, माशरे के लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी मीडियम अच्छा है, इसका सबसे मेन रीजन दिखाते हैं कि देखो अंग्रेजी मीडियम का लड़का ऐसे कर रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक माँ में दो बच्चे हैं, एक पढ़ने में तेज है और एक पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, ऐसे पेरेंट्स को आप जरूर देखे होंगे जो पढ़ने में तेज होगा उसी बच्चे को क्या करेंगे, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे और जो पढ़ने में कमजोर होगा उसे नॉर्मल अपने मादरी ज़बान वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। जहाँ जो पहले से ही तीसरे माले में उसे पांचवें माले पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, जो पहले से जब नीचे माले में उसको पांचवें माले में पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। और हमारे उस्ताद इकराम एकदम नीचे से ऊपर हमें उठाते हैं, मगर अंग्रेजी मीडियम के उस्ताद क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और फिर सारा का सारा क्रेडिट अपने पास ले लेते हैं। यहाँ ने इस बच्चे को यहाँ के काबिल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया अजमत। कौन सी स्कूल बेटा? कबड्डी हाई बोलिए। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम हज़रात और दीगर मौजूदा लोग। आज की इस मुबाहिसा का उन्वान ये है कि मादरी ज़बान की तालीम हासिल करना अंग्रेजी मीडियम के बनिस्बत बेहतर है। तो जी बेशक उर्दू मादरी ज़बान की तालीम हासिल करना बेहतर है। मैं इसकी हिमायत करती हुए ये कहती हूँ कि जब एक बच्चा अपनी तालीमी सिलसिले को शुरू करता है तो उस बच्चे को अगर हम तालीम उसकी मादरी ज़बान में दें तो वो बच्चा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ के, दिलचस्पी से पढ़ के, समझ के पढ़ता है। लेकिन अगर उस बच्चे को हम शुरू से ही अगर अंग्रेजी तालीम देने की कोशिश करें तो वो बच्चा पढ़ता तो है, मगर जिस दिलचस्पी के साथ वो अपनी मादरी ज़बान को हासिल करता है उस दिलचस्पी के साथ वो अंग्रेजी ज़बान की तालीम हासिल नहीं कर पाता है। बात साइंसदानों का ये भी मानना है कि जब एक शख्स किसी चीज़ को अंग्रेजी ज़बान में लिखता है तो वो चीज़ उस शख्स को याद तो रहती है, मगर जिस अच्छे तरीके से वो अपनी मादरी ज़बान को याद रख सकता है वो उसी अच्छे तरीके
वो अंग्रेजी ज़बान को याद नहीं कर पाता है। अब जहाँ तक हम अंग्रेजी मीडियम की तालीम की बात करते हैं तो अंग्रेजी मीडियम की तालीम हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो पैसे यानी रकम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। एक बच्चा अगर अंग्रेजी मीडियम की तालीम हासिल कर रहा है तो उसको उस बच्चे के पीछे अगर वो दर्जा अव्वल से लेकर दर्जा दुआ तक तालीम हासिल करता है तो उस बच्चे के पीछे एक वालिदैन का तकरीबन लाखों लाख रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन अगर वहीं हम अपनी मातृ ज़बान की तालीम को देखें तो हमें उतना पैसा खर्च नहीं होता है जितनी तालीम हमें जो पैसा खर्च हमारे मातृ ज़बान की तालीम होता है वो पैसा खर्च हमारे अंग्रेजी मीडियम की तालीम में नहीं होता है। अगर हम अंग्रेजी मीडियम की किताबों की बात करें तो अंग्रेजी मीडियम की किताबों की कीमत नहायत ही ज़्यादा होती है, और अगर हम उर्दू मीडियम की तालीम की बात करें, अगर मातृ ज़बान की तालीम की बात करें तो उस वहाँ पर किताबों की कीमत नहायत ही कम होती है, और बल्कि 8वीं जमात तक तो किताबें सरकारी दस्तयाब कर देती हैं। लेकिन दर्जा दहम के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो कुछ किताबें उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती है जिसकी कीमत भी नहायत कम होती है। लेकिन अगर गौर से देखा अगर इस चीज़ को मुताला करें तो ये पता चलता है कि ज़्यादातर गार्जियंस यानी ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चे को अंग्रेजी तालीम देना चाहते हैं, तो अंग्रेजी तालीम देना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कॉलेज में जाकर अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाला शख्स या फिर अपनी मातृ ज़बान में तालीम हासिल करने वाला शख्स वो कॉलेज में जाकर सिर्फ एक ही नज़रिए से देखा जाएगा कि वो एक फर्स्ट ईयर का तालीम इल्म है या सेकेंड ईयर का तालीम इल्म है या थर्ड ईयर का तालीम इल्म है। हम जिस माशरे में रहते हैं वो माशरा नहायत ही अमीरों का तबका नहीं बल्कि एक गरीब तबका है, इसलिए लेकिन गरीब तबके से ही तालीम करके भी आज लोग तरक्की कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर मातृ ज़बान की तालीम आसान कर दी गई है। आज हम अपनी कम्युनिटी की मिसाल मान लें, आज हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही साथ मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी वो नीट जैसे WBCS, WBAAS जैसे बड़े-बड़े इम्तिहानात को पास कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उमा फिरदौस जो अपने वक्त की माध्यमिक टॉपर रह चुकी है, वो आज दूसरी मरतबा नीट क्वालिफाई करके आज गवर्नमेंट कॉलेज की तालीम हासिल कर रही है। WBAS ऑफिसर मोहम्मद यासीन जो एक बहुत ही सरकारी औहदे पर फाइल कर थैंक यू। मोहम्मद नहीं, कौन सा स्कूल? गंगोली कॉलेज। बोलिए नहीं सुनो। आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ मैं उर्दू के फेवर में बोलने जा रहा हूँ। जिस तरह आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीमात दे रहे हैं, उससे बेहतर होगा हम लोग अपने बच्चों को उर्दू मीडियम की तालीम दें, क्योंकि उर्दू मीडियम हमारी बेस है जिससे हम अपने बच्चों को हर एक चीज़ का तालीम दे सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको क्या सिखाएंगे? वो लोग आज के जो क्रिकेटर्स हैं, फिल्म एक्ट्रेस है, उनके बारे में जो है हम लोगों को बायोपिक दिया जाता है। लेकिन उर्दू मीडियम के जो हमारे देश की आज़ादी में जितने भी मुस्लिम लीडर रह चुके हैं उनके बारे में बायोपिक नहीं देते। हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा? बहुत ही कम इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिन्हें जानते हैं। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम के लड़के से बातचीत कर रहा था, तो मैं उससे पूछ लिया कि हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा, तो उसने साफ तो कह दिया मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने उससे एक सवाल किया कि हमारा भारत आज़ाद कब हुआ? कह रहा है 1857 में आज़ाद हुआ। मैं उसके बाद में हंसने भी लगा। मैं उनसे पूछा कि हमारा भारत जो है 1857 में आज़ाद हुआ था, हमारा 1857 में हमारे हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी हुई थी। फिर भी वो मुझसे बहस कर। इसी वजह से आज ये सब सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल हमारे बच्चों को जो है उर्दू की तालीम देना बहुत जरूरी है, ना कि इंग्लिश मीडियम की तालीम देना जरूरी है। नाम बताइए बेटा। गौसिया नाज। कौन से स्कूल बेटा? कबड्डी यूनियन कॉलेज में। कम्युनिटी यूनियन कॉलेज में हाई स्कूल। मुअज़्ज़िज़ सद्र और साज़ा कराम और तमाम हाज़िरान महफ़िल अस्सलाम वालेकुम।
आज के मुबाहिशे का उन्वान हिंदुस्तान में मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करने से बेहतर है। तो हमारा जवाब है हाँ। मादरी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो बच्चे के घर, खानदान और उसके माहौल में बोली जाती हो। ये बच्चे की पहली ज़बान होती है जिसके जरिए बच्चा अपने कर्म पेश की दुनिया से राब्ता कायम करता है, खारजी माहौल से रोशनास होता है और अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात का इजहार करता है। तालीमी एतबार से मादरी ज़बान इस ज़बान को कहते हैं जिसमें बच्चे को रस्मी तालीम दी जाए। तकरीबन तमाम माहिरीन तालीम इस बात से मुत्तफिक है कि बच्चे की तालीम का बेहतरीन जरिया उसकी मादरी ज़बान है। मादरी ज़बान में तालीम दी जाए तो तालीम मौशर होगी और बच्चे की शख्सियत मतवाज़न तरीके पर नशूदनुमा पाएगी। इस बात की काफ़ी शहादतें मौजूद है कि मादरी ज़बान के जरिया बेहतर तालीम होती है। मादरी ज़बान ना सिर्फ तालीम का एक मौसर जरिया है बल्कि अगर मादरी ज़बान के जरिए तालीम ना दी जाए तो इजहार व ख्याल के जज्बात को सलाहियत के जज्बात को सरमा होता है और जिसके सबब इल्म के हुसूल में रुकावट पैदा होती है। आज ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि चीन, अमेरिका, फ्रांस इन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक का नारा मादरी ज़बान में तालीम देने का है। ज़बान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में कंप्यूटर का बटन भी मादरी ज़बान में होता है और अंग्रेजी ज़बान को शानवी दर्जा हासिल है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। आज हम जब जायजा लेते हैं तो हमारी ज़बानें इलाकाई, मादरी और मकामी तो होती जरूर है लेकिन पढ़ने लिखने से कासिर होती है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपनी ज़बान से काशिर हैं और हम अपनी ज़बान को ताक पर रखकर अंग्रेजी ज़बान की तअक्कुब में लगे हुए हैं। मादरी ज़बान की हैसियत तो ऐसी है कि अगर कोई शख्स ख्वाब भी देखता है तो वो अपनी मादरी ज़बान में देखता है। अलबत्त सीखने और सिखाने के लिए मादरी ज़बान सबसे आसान तरीन ज़बान है। यूनेस्को का कहना है कि जो बच्चे मादरी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं शुरू से उनकी कारकर्दगी बेहतर होती है और उनकी अच्छी कारकर्दगी मुसलसल कायम रहती है। इसलिए हिंदुस्तान में मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना की जाए और हिंदुस्तान की तरक्की की तमाम सुबह शयाशी, माशी और माशरती सुबह में हो। इसलिए और रही बात आलिमियत की बिना पर एक आलमी ज़बान सीखने का तो जिसको अपनी ज़बान में महारत हासिल हो आसानी अच्छी तरह बगैर ज़बानें भी सीखी जा सकती है। लिहाजा हमें हिंदुस्तान में मादरी ज़बान सीखें। मेरा नाम यूसुफ हुसैन। कौन सा कॉलेज? बोलिए यूसुफ। सबसे पहली बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का डिबेट है हिंदुस्तान में मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना और अंग्रेजी ज़ुबान में तालीम हासिल करने से बेहतर है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि सबसे पहला बात किसी कौम को तरक्की हासिल करने के लिए तरक्की का मतलब ये होता है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए फोकस्ड रहना और उसकी तरफ बढ़ना। और हम सब ये देखते हैं कि आज के दौर में हमारे लिए अंग्रेजी तालीम का होना कितना ज़रूरी है ना बजाय मादरी ज़बान के। मादरी ज़बान से मुराद किसी भी मुल्क के किसी मखसूस खित्ते के अंदर वो ज़बान एक बाउंड्री के अंदर होती है, जबकि अंग्रेजी ज़ुबान बैनुल-अक़वामी सतह पर या फिर उस बॉर्डर क्रॉस करके आप किसी भी दूसरे लोग से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और मादरी ज़ुबान में अगर मोबाइल के एल्गोरिथम से हवाई जहाज की टिकट तक पानी खोदने वाली मशीन, टनल बनाने वाली मशीन से लेकर आप अगर ट्रेन की टिकट तक भी देखें तो आपको हर जगह अंग्रेजी ज़ुबान और अंग्रेजी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता है। और लोग कहते हैं कि कम्युनिकेट कैसे किया जाए एक दूसरे से। हम अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो वो भी अंग्रेजी ज़ुबान सीख कर आके हमसे अंग्रेजी ज़ुबान में बात करते हैं, हम भी इसे सीख कर अंग्रेजी ज़ुबान में बात करते हैं। अगर हमें साइंस का तालीम हासिल करना हो या फिर हमें अगर किसी भी ज़बान से तालीम हासिल करना, फिलॉसफी, C++ या फिर कोई भी कोडिंग सीखना हो, डेटा साइंटिस्ट सीखना हो या फिर दुनिया के कोई भी एल्गोरिथम से हम लोग अगर रिलेट कर पाते हैं तो वो हम लोग अंग्रेजी ज़ुबान से कर पाते हैं। और अगर अंग्रेजी ज़ुबान में तालीम इसलिए हासिल नहीं करते क्योंकि यहाँ का कल्चर, हम उसके कल्चर की बात नहीं करते, उसके लैंग्वेज की बात करते हैं। अंग्रेजी ज़ुबान में कल्चर एक अलग है और हर ज़ुबान का अपना अपना कल्चर होता है। वो कल्चर को एक अलग जगह पे रखना चाहिए। बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि अंग्रेजी मीडियम का भी टूटा हुआ नहीं है। अंग्रेजी मीडियम में प्रिंसिपल होते हैं, जबकि
उर्दू मीडियम हो या कोई भी मादरी जुबान हो, उसमें अगर टीचर इंचार्ज होते हैं तो हेड मास्टर नहीं होते, और कोई अगर मादरी जुबान का जो मादरी जुबान के हेड है वो सोचते हैं कि वो अपनी बेटी को या अपने बेटे को पढ़ाते हैं अंग्रेजी मीडियम में, जबकि उनको पढ़ाना चाहिए अगर इतने ही वो अपने जुबान को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ तारीख के एक शेर को, हमको मालूम है मादरी जुबान की हकीकत, मादरी जुबान की मीडियम की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, यही हम कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम तरक्की हासिल करना है तो अंग्रेजी मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे कि सर सैयद अहमद खान को जब पागल मजनू दीवाना कहा गया 1857 की जंग के बाद, तो उनके साथ जो थे वो उनसे आगे बढ़ गए और जो उनको धिक्कारे वो पीछे रह गए। हिंदुस्तान में मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना, अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करना, मैं इस बात की पुरजोर नुमाइश करता हूँ कि अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। और मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में गालिब कलम से निकले हुए अल्फाज, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मुयस्सर नहीं है इंसान होना। अंग्रेजी ज़ुबान, अंग्रेजी का मयार हिंदुस्तान की मादरी ज़ुबान में ऊंची तक फैली हुई है। अगर आप हिंदुस्तान की कोई में जाएंगे सबसे पहले वहाँ पर आपको इंग्लिश में नाम लिखी हुई होगी। कानहट हाई स्कूल हो, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते तो कर जो दर्जा था वो क्लास में तब्दील हो जाएगा, कर जो काली दीवार था जो ब्लैक बोर्ड में तब्दील हो जाएगी, कल जो उस्ताद थे वो आज उस्ताद ही नहीं, आज तो वहाँ सर हो जाएंगे, कल जो बच्चे हाजिर उस्ताद कहते थे आज वो वहाँ प्रेजेंट सर कहेंगे। रफ्ता रफ्ता हर चीज़ तब्दील हो जाएगा जनाब, यहाँ तक कि कल जो पीरियड होती थी आज जो कल जो घंटी लगती थी आज जो पीरियड में बदल जाएगा। और जो मादरी ज़बान की तरफदार जो पुरजोर हिमायत करें कि मादरी ज़बान मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके स्कूलों में क्या कौन सी तालीम दी जाती है। वो दरवाजे बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए पंखे टेढ़े हैं, बत्ती नहीं है उनकी स्कूलों में, और तो और यहाँ तक ये हद हो गई है कि वो मुआवजा करें अंग्रेजी ज़बान वालों से। आपसे साइंस की किताब ट्रांसलेट की नहीं जा रही है, अपनी मादरी ज़बान में आप अंग्रेजी ज़बान से मुआवजा कर रहे हैं। पूछें साइंस के स्टूडेंट इस तालिब इल्मों से जो इतनी मुश्किलें पेश करते हैं, जो हिस्ट्री वो आसान से सब्जेक्ट जैसे वो टेन पास करते हो इतनी मुश्किल सब्जेक्ट हो जाती है क्योंकि अंग्रेजी में कर दी जाती है। और अंग्रेजी में इसलिए की जाती है कि अंग्रेजी ज़बान बेहद ज़रूरी है। मैं मादरी ज़बान की हिमायत करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब उर्दू की पहली पढ़ाई जाती है, जहाँ से उर्दू की शुरुआत होती है, वहाँ पर दाल से दारुल लिखने के बजाय दाल से दाखिल लिखी जाती है। आज मादरी ज़बान वालों को पता नहीं कि उर्दू में तबीब कहा जाता है या मुआलिज कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है। और आजकल के नौसकी मादरी ज़बान को अंग्रेजी से मिलाने में लगे हुए हैं, तो ये मैं उनसे कह दूँ कि अगर आपको डेटा साइंस बनना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर बनना है, आपको इंटरव्यू देना है, तो आपको अंग्रेजी जानना इतना ही ज़रूरी है जैसे कि मुसलमान को पहला कलमा और दूसरा कलमा मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है। और मैं ये बता दूँ उन तरफदारों को जो अंग्रेजी ज़बान से मुआवजा कर रहे हैं कि जब किसी शायर की लिखी हुई नज़्म या किसी की शेर को आप जब देखते हैं तो अंग्रेजी से आप सहारा लेते हैं। और ये जो वक्त घड़ी में बता रही है ये नुक्ता, ये अंग्रेजी की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो अंग्रेजी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरक्की की ये वक्त है। और इस बात से मैं इस मिर्ज़ा गालिब की शायरी के काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म पकड़ नहीं आती। आपकी बात बुशरा खातून, बुशरा खान, वेरी गुड। आप कौन से स्कूल से बेटा? कोलकाता पब्लिक स्कूल। बुशरा शुरू कीजिए। कैगन बेटा बहुत अच्छा बोलो, बस और बोलो।
ये आगे बोलिए। दूसरा, you can do my child. You can do. बोलिए, carry on. निकाह जहाँ कौन से स्कूल में बच्चे? कौन से स्कूल? बेलगछिया। बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल। चलिए निकाह शुरू करें। आज का हमारा उन्वान है हिंदुस्तान में मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना बेहतर या अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करना। तो जी हाँ, मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना बेहतर या अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करने से सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मादरी ज़बान किसे कहते हैं। मादरी ज़बान एक ऐसी ज़बान होती है जिसे बचपन में सीखी और समझी जाती है। ये एक वाहिद ज़बान होती है जिसे कोई शख्स सबसे पहले बोलना शुरू करता है। यही एक ऐसी ज़बान है जिसे सीखने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है, जो कि जब हम बोलने के काबिल नहीं होते हैं तो हम अपने मुँह से जो ज़बान सुनते और समझते हैं, मुँह के ज़रिए से जब हम बोलने के काबिल होते हैं तो हम उन्हीं में किसी ज़बान को बोलते हैं, जिसे हम मादरी ज़बान कहते हैं। मादरी ज़बान में अपने ख़यालात को किसी दूसरे तक पहुँचाने में काफ़ी आसानी होती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मादरी ज़बान में किसी चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी होती है। पर आजकल हमारा मादरी ज़बान दीगर ज़बान के मुकाबले में अपनी अहमियत खो रहा है, क्योंकि जब एक बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाया जाता है तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ से उसकी तालीम बिल्कुल अजनबी ज़बान में शुरू होती है। मगर वो घर में अपने वालिदैन, भाई बहन, पास पड़ोस के लोगों को हिंदी, उर्दू, तमिल, मराठी, पंजाबी जैसी ज़बानें बोलते हुए सुनता है। लेकिन जब उसे तालीम हासिल करने के लिए स्कूलों में दाखिला करवाया जाता है तो वहाँ से उसकी तालीम बिल्कुल अंग्रेजी ज़बान में शुरू होती है, जिससे इसे पूरी तालीम को इल्मी ज़िंदगी में पढ़ता है। फिर बाद में चाहे किसी भी शोबे में कितने ही मुहर हासिल क्यों ना कर ले, इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में ना होने की वजह से जो नुकसान होता है वो कभी दूर नहीं हो पाता। तहकीकातों के मुताबिक भी ये माना जाता है कि मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने वाले बच्चे दीगर ज़बान में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा काबिल साबित होते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूनेस्को और दीगर इदारे इस हकीकत पर जोर देने की कोशिश करें कि बच्चों के हसूलियत के साथ बच्चों की मजमूई नशोनुमा के लिए भी नाज़ेज़ हो। लेकिन हमने अपने ही खिलाफ अपने ही लोगों को वहाँ की ख्वाहिशों से मालूम रखा। हम इतने वर्षों में अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी यूनिवर्सिटियों का एक छोटा सा नेटवर्क सिस्टम बना थे और खुद के पेशा तालीम से मालूम, जिससे हमने तालीम फिल्मों के मुस्तकबिल की अक्सरियत में रुकावट पड़ेगी। सिर्फ नहीं बल्कि G20 के मिश्रण ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे उनकी बेहतर तालीम का ज़रिया मादरी ज़बान है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम एशियन ममालिक पर नजर डालें ना तो हमें ये पता चलेगा कि कोरिया की 70% यूनिवर्सिटी ऐसे है जहाँ पे उनकी बेहतर तालीम का ज़रिया वहाँ की मादरी ज़बान है। और ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ के तस्वीर आला कौमी सतह पर अपनी किरदार निभाने में अहमियत रखते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2018 में वहाँ की हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया था अंग्रेजी ज़बान के ऊपर कि जब देखा जा रहा था कि वहाँ की आवाम का रुझान अंग्रेजी ज़बान की तरफ बढ़ने लगा है, जिसके नतीजे में वो अपनी खुद की मादरी ज़बान से दिलचस्पी खो देंगे, तो वहाँ की हुकूमत ने 2018 में एक ऐसा कदम उठाया कि तीसरी जमात से ज़्यादा अंग्रेजी तालीम हासिल करने पर मुकम्मली तौर पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन का भी कुछ यही हाल है, वहाँ पर भी उनके सारे तालीमी प्रोग्राम उनकी मादरी ज़बान में होते हैं। चीन नहीं, जापान का भी ज़रिया तालीम उनकी मादरी ज़बान है और फ्रांस और जर्मनी भी अपनी मादरी ज़बान में ही तालीम देते हैं। तो हमें भी अपनी मादरी ज़बान में गौर करने की ज़रूरत है। हमारा मादरी ज़बान है तो हमें मोहब्बतों से दिलों का कलाम करना है, वफा खुलूस में अपना मकाम करना है। मैं अपनी फिक्र का जौहर अभी दिखाऊंगी, मैं अपनी फिक्र का जौहर अभी दिखाऊंगी, मगर रसूल है पहले सलाम करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जिस मुकर्ररा उन्वान को मैंने मौज़ूए सुखन बनाया है और जिस पर मैं अपनी दलाइल और इल्मी माखज़े से चंद लम्हे गुफ्तगू करूँगी, वो उन्वान हिंदुस्तान में मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करने से बेहतर है। तो मैं खुदाए रमज़ल के फज़ल से इसी के कानून को बेहतर और अफसर मानते हुए मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना बेहतर हो। सदर अली वक़ार जरा तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ गौर करें, नजरें डालें, निगाह करें तो चाइना, जापान, तुर्की जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक देखने को मिलते हैं। ज़हन में ये सवाल होता है कि आखिर ये तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता क्यों हैं? आखिर इतने ज़्यादा तरक्की क्यों कर रहे हैं? उरूज पे चढ़कर आसमान तक क्यों पहुँच रहे हैं?
मादरी जबान वो जबान है जिसमें हयात व कायनात खुद ब खुद जिम्मेदार है। मादरी जबान वो जबान है जो हुसूल इल्म का सबसे बेहतरीन वसीला है। मादरी जबान वो जबान है साहब जिससे तमाम इंसान बासानी किसी भी जबान की बात नहीं समझ सकते। सदर अली वकार, अगर मादरी जबान के स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो मैं कहना चाहूंगी कि मुस्तकबिल में आने वाला कोई भी शख्स अल्लामा इकबाल नहीं होगा। मुस्तकबिल में आने वाला कोई भी शख्स अबुल कलाम आजाद नहीं होगा। अगर मादरी जबान के स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो मुस्तकबिल में आने वाला कोई भी शख्स राजनाथ नाट्यावर नहीं होगा। अगर मादरी जबान को बंद कर दिया जाएगा तो मुस्तकबिल में आने वाला कोई भी शख्स विवेकानंद के जैसा नहीं होगा। सदर अली वकार, मादरी जबान बहुत तरक्की दे सकती है, लेकिन सिर्फ एक शख्स, वो शख्स अपनी जात को तरक्की पर ले जा सकता है, लेकिन वो समाज को तरक्की याफ्ता नहीं बना सकता। वो मुल्क की तरक्की में अपना रोल हरगिज़ अदा नहीं कर सकता, क्योंकि सदर अली वकार अंग्रेजी सीखकर बंदा मालदार तो हो सकता है मगर दिलदार नहीं हो सकता। सदर अली वकार मादरी जबान हमें मोहब्बत करना सिखाती है, एक दूसरे से अदब करना सिखाती है। सदर अली वकार इंसान की तरक्की लास्ट ईयर आए थे ना? नाम बताइए। मोहम्मद मारूफुद्दीन। मोहम्मद मारूफ मोहम्मद मारूफुद्दीन। उद्दीन साहब, आप किस कॉलेज से हैं? मेरा एमए कंप्लीट हो गया, अभी हम सिर्फ जॉब का तैयारी कर रहे हैं। तो डब्ल्यूबीसी लास्ट ईयर किस कॉलेज से? कैलकाटा यूनिवर्सिटी है। दुबई लिखा है। हम लोग किसी न किसी स्कूल को लिखना है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कर रहे हैं और एमए कर रहे हैं। चलिए शुरू करें। मारूफ साहब, सर हिंदी में बोलेंगे आप जिस लैंग्वेज में बोलिए, हम सुनने के लिए बैठे हैं। जो दिल में है, लैंग्वेज कुछ भी हो, पॉइंट होना चाहिए। 3 मिनट जी बोलिए। आज मैं भारत में शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए के फेवर में अपने बातों को कहना चाहूँगा। अंग्रेजी माध्यम यानी एक ऐसा माध्यम जिसका पढ़ने से डॉक्टर, इंजीनियर, बीएससी की तैयारी के दौरान भाषा एक रुकावट नहीं बनेगी। एक ऐसा माध्यम जहाँ टेक्नोलॉजी से लैस इस दुनिया में हम अपने आप को आसानी से ढाल पाएंगे। एक ऐसा माध्यम जिसमें पढ़ने से हम आसानी से विदेश में नौकरियाँ हासिल कर पाएंगे। यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें पढ़ने से हमें मातृभाषा में पढ़ने की तुलना में ज़्यादा अवसर मिलेगा। आपको याद होगा मौजूदा सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत ये कहा गया कि 1ली से 5वीं क्लास के बच्चों को मातृ जुबान में पढ़ाई जाएगी और अंग्रेजी 5वीं क्लास के बाद एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि MBBS, BTech, IIT जैसे पढ़ाई की तैयारी भी मातृ जुबान में कराई जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये कहा जाए कि भारत की टॉप कंपनियां और मल्टीनेशनल कंपनी रोजगार मातृभाषा में देगी और इंटरव्यू भी मातृभाषा में देगी? ये कैसे मुमकिन है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां बाजार की भाषा अंग्रेजी है, हमें मातृभाषा में पढ़ाई जाने का प्रावधान किया जा रहा हो? समझ के परे है। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि दुनिया के भीतर में भारत की IIT, IIM की चर्चा होती है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं, इसमें जो तैयारी कराई जाती है वो अंग्रेजी माध्यम में होती है और उसमें पढ़ाई के लिए जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो भी अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं। तो आप ही बताइए, यदि हमारी सरकार स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना शुरू नहीं करेगी तो हमारे समाज का निचला और मध्यम तबका इनसे बराबरी कैसे कर पाएगा और हमारा देश विश्व गुरु की दिशा में कैसे कर पाएगा? मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इंग्लिश पब्लिशिंग इंडेक्स 2022 में 100 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 34वां है और चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज हो, इन जगहों में भारतीयों को नौकरी इसलिए मिल जाती है क्योंकि इनकी अंग्रेजी अच्छी होती है। तो आप ही बताइए कि सब हालात को देखते हुए हमें मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा में शिक्षा हासिल नहीं करनी चाहिए? अगर मैं आपको चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया और फ्रांस जैसे देशों की बात बताऊं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जिस मातृभाषा में इन्हें पढ़ाया जाता है इसी में इन पर रोजगार मिलता है, इसी में इनका सरकारी दफ्तर चलता है। मैं इन देशों का जिक्र इसीलिए करता हूँ क्योंकि इन्हें जिस मातृभाषा में पढ़ाया गया उसी में सारा सिस्टम चलता है। लेकिन हमारे देश में हमारी मातृभाषा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इस देश के भीतर में कस्टमर केयर से बात करने के लिए अंग्रेजी के लिए 1 और हिंदी के लिए 2 दबाते हुए देखा। हमने इस देश के भीतर में मातृभाषा आने के बावजूद रोजगार के लिए इंटरव्यू में असफल होते हुए देखा और हमने इस देश के भीतर
हालातों को भी देखा जहां हमें मातृभाषा से प्रेम के नाम पर मातृभाषा में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन बैंकों में, सरकारी दफ्तरों में एक लेटर जमा करते वक्त हमें अपनी ही मातृभाषा को छोड़ सरकारी अंग्रेजी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो इन हालातों को देखते हुए हमें मातृभाषा में शिक्षा लेने के बजाय अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको ये भी कहता चलूं कि लोकतंत्र के मंदिर संसद में जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है मोहम्मद इकबाल, कौन से कॉलेज? बाबा साहब कमेटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी। अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप इकबाल शुरू हो जाए। जैसा कि आज का अनुमान है, हिंदुस्तान में मातृ में तालीम हासिल करना अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करने से बेहतर है। अनुमान की हिमायत में चंद राय आपके सामने रखने की इशारा कर रहा हूं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि मातृ जबान क्या है। मातृ जबान उसे कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है और वो अपने वालिदैन से जो जबान सीखता है और उस जबान को बतौर जबान अव्वल वो जबान बोलने के काबिल हो जाता है, उस जबान को हम मातृ जबान कहते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि बनिस्बत मातृ जबान में अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करना बेहतर क्यों है। सबसे पहले हम अव्वल तो ये कह सकते हैं कि मातृ जबान में अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार बहुत आसान और आसान लफ्जों में सामने वाले से आसान तरीके से कर सकते हैं और सामने वाले भी हमारी बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। दूसरी ये कि जब हमारे बच्चा अपने घर में जो जबान सीखता है या बोलता है, वो जबान चाहे वो तमिल हो, गुजराती हो या मलयाली हो, और इसके बाद बाहर जब उसे कहीं जाना होता है और जब वो बाहर जाकर के दूसरी जबानों से साबका पढ़ता है, यानी जिस तरह से हमारा टॉपिक था अंग्रेजी जबान है जिनसे साबका पढ़ता है, तो वो बिल्कुल अजनबीपन से महसूस करने लगता है। और इसके बरखलाफ जब लोग इसे उस वक्त बोलने को कहते हैं कि भाई तुम इंग्लिश बोल, तो वो उस वक्त बोलने से कतराता है। क्यों? क्योंकि शुरू से उसको इस तरह का माहौल नहीं मिला, माहौल फराहम नहीं हो सका। इसमें कहीं ना कहीं हम असातिज़ा की भी गलती, क्योंकि हमारे स्कूल में शुरू से इस तरह की नसाबें या तालीम या कहे कि हम असातिज़ा अपने बच्चों को इस तरह की तालीम तरबियत माहौल फराहम नहीं कर पाते हैं। अब आइए मैं एक सर सीवी रमन का आपने नाम सुना होगा, जो माहिर तरबियत और नॉर्मल फिजिक्स से आता है। इन्होंने कहा था कि मातृ जबान में तालीम देना बच्चों को अशद जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ तालीम अगर मातृ जबान में देंगे तो ये जो है सारे जो हमारे आसपास जितने लोग सारे तमाम लोग तक जो है हम जिस पर काम कर रहे हैं वहाँ तक जो है हमारा काम, हमारा जो कहने का मतलब वो उन तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर इस चीज़ को हम सिर्फ और सिर्फ अपने तक महदूद रखेंगे तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। आखिर में मैं सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की एक बात कहकर खत्म करना चाहूँगा। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है तालीम जो है मातृ जबान में देनी चाहिए। इसके बाद भले ही आप किसी काम काज की मशगूलियत के चाहे जितनी भी जबान को हासिल करें वो हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Our today's debate's topic is education in mother language is better than that of in English. I strongly disagree with the statement. Why? Because you see, the word mother tongue itself means a language that we are used to speaking. We are natural to speak in that language. On paper, officially, there are only 22 official languages in India. But if we count the dialects, accents, variations and modifications in languages, the number can even go to 750. So, it will be nearly impossible for the education system to teach everyone in their own languages. So, there must be one language at least that should be used as the medium of education by the education system. And for me, that is English. Why? English as a language is the most widely spoken language in the world nowadays. It is the universal language of worldwide communication. English has the largest number of speakers in the world, and also it is the
So, in order to utilize that communication skill, for me, our education system should teach students in English. That should be a strong point for us to speak, to know how to speak in English. So, our education system should use English as a mode of education. So I am in the favor of getting education from English medium. So I am starting from the past that in 1980s, from the year 1980s, the parents, the Indian parents realized that education is not important for their students. So they started giving education to their children. As the time passes, English becomes dominant, not only in our education system, but all over the world. In every country, English is spoken. So, you know why this happened? This has happened because of the Britishers ruled over the world for a long time, and they left all the country, but they also left behind their language. That is English. And so that is the reason that today English is the national language. So my opinion is our students should get education through English medium, because English is the national language. There are many benefits of English. Through English we can get abroad job, we can study in foreign, and with English language we can get many other things in all over the world. So, but according to government, here comes the big role of government. According to government, the National Education Policy 2020 rule says that any student can get English medium education after the class 5th or class 8, after passing class 5th or class 8. So this is the reason that, and this reason is very good from our government, that every student should know their mother language. Without knowing their mother language is too enough for learning anything. So it is a very good decision from our government to study in their regional language or in their mother language till class 5. So, as my opinion is clear that after class 5, as NEP rule is, students should study through English medium. So that's all. नाम बताइए। मोहम्मद शकील। कौन से कॉलेज? आरबीसी कॉलेज पास आउट हो चुके हैं। मोहम्मद शकील आरबीसी कॉलेज पास आउट है तो? शकील शुरू हो जाए। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, 12 शेड्यूल लैंग्वेज, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, 447 प्रॉपर लैंग्वेजेस और 19,747 ये डिजिटल लैंग्वेजेस। ये डाटा मैं नहीं कह रहा, ये डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस 2011 का। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि इंडिया में अगर हम लोग को कनेक्ट करना है एक दूसरे से तो एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो है क्या मातृभाषा में तालीम हासिल करना अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करने से ज़्यादा बेहतर है। जी मेरा ये कहना है कि जी हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं इसके अगेंस्ट में हूँ कि अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करना ज़्यादा बेहतर है। अब इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, मैं चाहता हूँ कि टॉपिक को एक बार और अच्छे से समझा जाए। क्या मातृभाषा में तालीम हासिल करना कब तक, ये तो मेंशन नहीं किया गया। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग चाहे तो 8 क्लास तक भी हासिल कर सकते हैं, 10th तक भी हासिल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन तक भी कर सकते हैं और कॉलेज तक भी कर सकते हैं, MA तक भी कर सकते हैं। अगर हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट चाहे कि सिर्फ अपनी मातृभाषा में हम लोग तालीम हासिल करेंगे तो एक पेपर को भी पब्लिश करने के लिए 447 अलग अलग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। आज मैं यहाँ पर कुछ देने के लिए आया और जब मैंने फॉर्म देखा तो ये देखा कि पूरे के पूरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, सिर्फ आपका टॉपिक है वो। अगर किसी और बच्चा हो, कोई और बच्चा हो जिसको इसमें पार्टिसिपेट करना है, उसको 447 अलग अलग लैंग्वेजेस में पहले आपको छुपाना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये जो हमेशा बहस होती है रीजनल लैंग्वेजेस यानी हमारी मातृ जबान और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में, मेरा ये कहना है कि ह्यूमंस का जो नेचर होता है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। ह्यूमन में हम ये आदत होती है कि दो अच्छी चीज़ों को आपस में कंपेयर करना।
कि मातृ जुबान अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है। मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग दोनों को साथ में लेकर चले तो क्या खराबी है। अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट कॉल्ड www.linguistic.com इन्होंने एक सर्वे कराया था 2017 में, जिसके मुताबिक अगर कोई 5 से 6 साल का बच्चा है तो वो एक वक्त में पूरे स्कूल लैंग्वेज आसानी से पढ़ सकता है। तो क्यों ना हम इसे साथ में लेकर चले, क्यों हमेशा ये बहस करें कि इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है या उर्दू ज़्यादा अच्छी है। बहुत लोग इस बारे में बहस करते हैं, उर्दू मेरी मातृ जुबान है, हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन आज जो ग्लोबल वर्ल्ड है कि मेरी भी उर्दू मातृ जुबान है, मेरा भी उर्दू दिल है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको आपके ग्लोबल वर्ल्ड में ग्लोबल विलेज में चलना है, इंग्लिश को अपनी सांसें बनानी पड़ेगी, वरना हम लोग पीछे जाएंगे। जैसा कि लोग देख सकते हैं डेवलपमेंट में हम लोग 80 नंबर पे, ह्यूमन डेवलपमेंट चाहे हम लोग सब हम लोग पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वक्त के साथ अंग्रेजी को नहीं अपनाया। अब आते हैं अंग्रेजी के बाद कि अंग्रेजी को क्यों अपनाया। सबसे पहले ये बात कि कोई भी लैंग्वेज, ना कि सिर्फ इंग्लिश, चाहे उर्दू या किसी भी डिजिटल लैंग्वेज हो, इसका ताल्लुक कभी भी आप किसी एक रिलीजन, कभी किसी कास्ट, किसी एक पर्टिकुलर एरिया और किसी लोगों के साथ नहीं रख सकते। लोगों का आज ये माइंडसेट बना हुआ है कि ये इंग्लिश लोग बोलेंगे लैंग्वेज है, यानी अंग्रेजी की जुबान है। अंग्रेजी की जुबान कभी भी कोई जुबान किसी की अंग्रेजी की जुबान नहीं होती। पर अगर आप मानते हैं कि हाँ अंग्रेजी की जुबान है और हमें इंग्लिश को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें इंग्लिश को प्रमोट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। कौन से कॉलेज का? कौन से कॉलेज? हाँ, शुरू। आज की तो बहस का उपमान है कि हिंदुस्तान मातृ जबान से ताल्लुक हासिल करना अंग्रेजी के बनस्बत बेहतर है क्या? मेरे मुताबिक बेहतर है, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई एक रीज़न भी मुझे मिल जाता कि मातृ जबान से ताल्लुक हासिल करना बेहतर नहीं है तो मैं छोड़ दूँ, अंग्रेजी सीख कर। पर मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। एजुकेशन की गीता कोठारी कमीशन को बोलते हैं। कोठारी कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे भारत में मातृ जबान, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया उन्होंने कहा मातृ जबान सबसे पहले प्रेफर होनी चाहिए। अब ऐसे करेंगे कोठारी सिंह को, अब दौलत सिंह कोठारी को अंग्रेजी की अहमियत ना बता दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक बहुत मशहूर वाकया है, जो कॉन्फ्रेंस में वो बातें कर रहे थे, जब अंग्रेजों ने कुछ ट्रांसलेशन में गलती कर दी तो फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो वजीर साहब थे उन्होंने उन्हें इस्लामी समझाया। तो फिर पूछा गया कि आपको मातृ जबान आपको पता है, अंग्रेजी पता है? उनको बिल्कुल पता है, लेकिन हमें अपनी पहचान छोड़ने की जरूरत है। असल में मातृ जबान और अंग्रेजी जबान के बीच में इंतजार जो है महज नौकरी और कुछ आदमी सतह पर देखकर किया जाता है। अब हम नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, जब ऊंचे पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, ऊंचे पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका सुने तो हमें वापस मातृ जबान पर भेज देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हिंदुस्तान या कोई मुल्क बगैर मातृ जबान के तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी मातृ जबान को फोकियत अपना दे। दृष्टि चलाने वाले आईएएस विकास सर हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी मीडियम से है कि हिंदी मीडियम से या कौन अदर कोई भी लैंग्वेज, हमें काबिलियत चाहिए। उनका भी यही कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता मातृ जबान से, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाल ही में सानिया मिर्जा एनडीए की पहली फाइटर पायलट बने, हिंदी मीडियम से ही अंग्रेजी मातृ जबान से हासिल करी थी उन्होंने। अभी हसन अली हमारी इलाके के जो इसरो में साइंटिस्ट के तौर पर मुंतखब किए, सारे लोग उनके बारे में जान रहे हैं। मातृ जबान से ऐसा मातृ जबान में ऐसा नहीं कि हम इसको कोई हर्ज नहीं है सर, बस काबिलियत होना चाहिए। पे नाज करता हूँ, फकत एक वाहिद तेरे भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। अब कोशिश ये रही है कि आज के इस मुकाबले को बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हम कमेटी ने तैयार किया। अब टॉपिक है कि मातृ जबान पर तालीम हासिल करना अंग्रेजी जबान पर तालीम हासिल करने से बेहतर है। मैं इसकी सलाह में मुखालिफ हूं। मेरा ये कहना है कि आज एक ऐसा दौर में हम लोग कदम रख चुके हैं जो दौर तरक्की का, एक ऐसा दौर जो टेक्नोलॉजी का, एक ऐसा दौर जो हमको शाना बसाना दूसरी कौम से मुकाबला करना सिखा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि मातृ जबान में सिर्फ तालीम हासिल करना इंसान को एक लिमिटेशन में बांध रहा है, एक कैटेगरी का शिकार कर रहा है। हमें होना ही चाहिए कि खुलकर आजाद कौमों की तारीफ पढ़नी चाहिए और आजाद कौमों की तारीफ हमें बयान करती है कि उस लैंग्वेज को, उस जबान को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो जबान में तरक्की के रास्ते को बताए। वो जबान में हमें कंट्रोल होना चाहिए जिस जबान से हम सिर्फ इस भूमि के मेढक बन के ना रहे, बल्कि हम आगे बढ़कर दूसरी कौमों से शाना बसाना होकर तरक्की करें। आज आप उदाहरण देखिए ना, पूरी हिंदुस्तान की तारीख में उर्दू अदब से तालीम हासिल करने के बाद एक बड़े से बड़ा प्रोफेसर, एक बड़े से बड़ा खुदा भी अपने बच्चों को अगर तालीम दिलाता है तो एक अंग्रेजी मीडियम में तालीम दिलाता है।
थे तो उसे होना भी चाहिए था कि जिस सागल का उसका पेड़ है, वन रुचि होते हो, ब्रांचेस रुचि कहो, मगर वो ये रहा कि उसकी आइडियोलॉजी अलग हो रही है, उनके बच्चों की आइडियोलॉजी अलग हो रही है। इसका फर्क इस वजह से हो रहा है कि वो उनकी मादरी जबान में तालीम देना कम है, क्योंकि मादरी जबान में वो चाह रहे हैं तालीम देना, उससे बेहतर होता है कि अंग्रेजी जबान में तालीम दिलाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी जबान एक दौर जदीद की जबान है। अंग्रेजी जबान एक तरक्की याफ्ता जबान है। अंग्रेजी जबान की वजह से आप पूरी दुनिया में बड़े से बड़ा स्कॉलर, बड़े से बड़ा प्रोफेसर, बड़े से बड़ा तारीखदार, जो भी किताबें लिख रहा है, जो भी अपने फलसफे लिख रहा है, वो अंग्रेजी में लिख रहा है। अगर वो अपनी मादरी जबान में लिखे, अपनी मादरी जबान को फैलाने की कोशिश करे, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो अंधेरे में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मादरी जबान जानने वाले कम लोग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ सोच समझ कर ही हुआ हो मौजे दरिया का हरीफ, कुछ समझ कर ही हुआ हो मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ कि आपके सारे मैं इसकी हिमायत करता हूँ। अपनी मिट्टी पर ही चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पर ही चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। मातृ जबान दुनिया की ऐसी वाहिद जबान है जो बच्चा उसको सीखने की जरूरत नहीं होती, अपने घर वाले माहौल से सुनकर सीखता है। आज जितनी भी दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनको अगर आज वो तरक्की याफ्ता है, उनसे तरक्की याफ्ता होने का सबब सिर्फ और सिर्फ उनकी तालीम मातृ जबान में होने की वजह से है। चाहे चीन में चीनी हो, चाहे फ्रांस में फ्रांसी हो, चाहे जर्मनी में जर्मन हो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश में ही मातृ जबान में तालीम होने की वजह से। अब यही देखकर हिंदुस्तान में भी जो यहाँ के माहिरीन तालीम है, दानिश्वर है, मुफक्किरीन है, सब ने यही एक ही बात पे और एक ही राय पे है कि मातृ जबान में ही तालीम हासिल करनी चाहिए। हमारे दस्तूर हिंद का आर्टिकल 350A भी वही कहता, चाहे गांधी जी ने भी मातृ, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना सबका यही कहना है कि गांधी जी ने मातृ जबान के तालीम के सिलसिले में कहा है कि मातृ जबान के अलावा दीगर जबानों में तालीम हासिल करना उसी तरह है जिस तरह एक बच्चे को माँ के दूध के बजाय गाय का दूध देना। इंग्लिश क्या है? एक जबान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यूनेस्को का भी कहना है कि जिन बच्चों की तालीम अपनी मातृ जबान से होती है वो शुरू से आखिर तक उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहती है। और मैं दूसरों की क्या मिसाल दूँ, अगर मैं मेरे घर में मेरे वालिदैन का ताल्लुक बिहार से है, मेरे घर में भोजपुरी बोली जाती है, मेरा तालीमी सफर शुरू हुआ मदरसा सलिया से, एक उर्दू मीडियम स्कूल से हुआ। यानी जो बच्चा चाहे उड़िया, गुजराती, मालवी, यानी जो भी मालवी वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद से आज मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन में एमएड की तालीम हासिल कर रही हूँ। मैंने भी अपनी तालीमी अपने उर्दू मीडियम यानी जो मेरी मातृ, तो उर्दू, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश जो भी आपकी मातृ जबान हो, इसमें बच्चा समझ के पढ़ता है। लेकिन जब आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को छोड़कर दूसरे लैंग्वेज में जाते हो तो उस वक्त हमारा ध्यान समझने से ज़्यादा रटने पर फोकस होता है। अगर जैसे इंग्लिश हमारी दूसरी लैंग्वेज है, अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हम स्पेलिंग, मानी, तर्जुमा देखते हैं और यहाँ तक जाते जाते क्या होता है कि हम समझने से कोसों दूर हो जाते हैं। चीज़ें तो पढ़ के हम समझ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, लेकिन जब अगर उससे पूछा जाए तो उसको समझ में कुछ नहीं आता है। और चलिए आज मेरे शुरू हो जाए। एक रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल
आज का हमारी टॉपिक है वो मतलब मातृभाषा इंग्लिश भाषा से क्यों बेहतर है। आप हमसे वो आपकी बेहतर से जानते हैं कि मातृभाषा में जो मतलब लर्नर होता है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीखता है, नरिश होता है और भी अपने मतलब टीचर के साथ ज़्यादा घुल मिल सकता है। ये मतलब पुराने दौर से मतलब मातृभाषा से पढ़ते हुए बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो जैसा कि ओके, आप बोलो बेटा, बोलो, कोई बस नहीं, बोलो। आप टाइम लो। में है, खुल के जाओ, अपनी बात रखो, तुमको टाइम दिया है, हम सुनने बैठे हैं, बोलो। ये मौका हमेशा नहीं मिलता। आप सोचो थोड़ा। जैसे बोलते हैं कि जो इंग्लिश भाषा है एक तरह से एलियन भाषा है जो कि बच्चों के ऊपर थोपी जा रही है। तो इसी के चलते वो 1905 में शांति निकेतन बोलते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा जैसे कि बंगाली हिंदी में पढ़े लिखे और ज़्यादा तरक्की करें, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मातृभाषा ही मदर टंग इज द व्हीकल ऑफ द लर्नर। तो इसी के चलते ही हमारी मतलब जो इंडिया का लिटरेचर है मदर टंग के ही